undetected. मूवी की शुरुआत एक गॉड से होती है जो कि अपनी सारी दुनिया को बचाने के लिए अपना खुद का एक गॉड बनाएगा। द कंट्रोलर नाम का एक पार्कर द साइंटिस्ट एक ऐसी शक्ति के बारे में रिसर्च कर रहा होता है जो एक नॉर्मल सुपरमैन इंसान बना सकती है। अभी एक रहस्यमयी व्यक्ति अचानक उससे सीक्रेट मैसेज के थ्रू कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि वो प्रोसेसर के काम के बारे में जानता है। यह भी कि उसे ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जा रहा है। वो आदमी रिसर्च को रियलिटी में बदलने वाला प्लान बताता है जिसका इस्तेमाल दुनिया को आगे बचाने वाले सर्वर में किया जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स को अब एक सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। कंट्रोलर सीधा DSNL की खोज तुरंत करता है तो उसे जॉन स्टैन नाम का एक आदमी मिलता है। अगले सीन में एक स्पेस साइंटिस्ट माइकल जॉयस का इंटरव्यू लिया जाता है जिसमें वो दावा करता है कि सर्वनाश से पहले एक गामा रेस 10 हो जाएंगी। कह रहा होता है कि एक बड़ा सा स्टार दिखने वाला है जिससे 2 गामा रेस निकलेंगी और आर्थिक के ठीक सामने होगी और नष्ट हो जाएगी। दूसरी ओर जोश जेल को छोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और प्रेजेंट में एक रेड लॉन में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा होता है और समुद्र में एक फैमिली के साथ पार्टिसिपेट करते हुए एक रिकॉर्डिंग देख रहा होता है जिसने अपनी बेटी को 3 स्पेशल वर्ड्स बोले होते हैं 1 4 3, जिसका मतलब है आई लव यू। जो सब कर रहा होता है वो सब कंट्रोलर देख रहा होता है और तब उसे पता चलता है कि जॉन डिप्रेशन के लिए एक मेंटल ट्रीटमेंट ले रहा होता है और उसे इंजन कंट्रोल की भी समस्या है। अब जो दुर्भाग्य से अपने पिताजी के लिए चीजों को केवल रिवर्स बना रही होती है, उसे लगता है कि उसकी माँ की मौत के जिम्मेदार भी उसके पिता हैं और उनसे नफरत करती है। और हैरानी की बात तो यह है कि वो माइकल के साथ रिलेशनशिप में है। और दूसरी ओर जो की छोटी बहन रेहा एक बर्गेरिट हो गई है और लगातार एक दलाल निको को इस्तेमाल किए जा रही है। कंट्रोलर के आदमी जॉय की बेटी को हरकतों को फॉलो करके उसको ड्रैग कर रहे होते हैं। लाइब्रेरी में माइकल एक ऐसे व्यक्ति को खोजने की कोशिश कर रहा होता है जो मानव जाति के लिए अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटी को बढ़ा सकता है। फिर एक रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि जॉय की पत्नी की मृत्यु से पहले उनका एक हंसता खिलता परिवार हुआ करता था और जो भी अपने पिता से प्यार करती थी। जॉय फिर से अपनी बेटी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसकी बेटी शायद उससे दोबारा नहीं मिलना चाहती। यहाँ तक कि वो माइकल को पंच भी मार देता है जिसके कारण जॉय और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर उसी रात जॉय गाड़ी चलाते समय रिया को फोन करके उसके साथ सब ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है और वो फोन नहीं उठाती। फिर वो गाड़ी रोकता है और फिर से अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगता है, शराब पीने लगता है। उसने अपनी वाइफ से अपने परिवार को एक साथ रखने का वादा किया था लेकिन वो असफल है। अब कुछ देर बाद एक आदमी उसके पीछे सीट पर बैठा होता है और वो उसे किडनैप कर लेता है और फिर वह कंट्रोलर के पास लेके जा रहा होता है। वो जॉय की आंखों में एक ऐसी चिप लगाता है जिससे वो वही देखता है जो कंट्रोलर उसे दिखाना चाह रहा होता है। जब जॉय जागता है तब कंट्रोलर उसे एक पिस्तौल देता है और एक महिला को मारने के लिए कहता है। पहले जॉय ऐसा करने से मना करता है, फिर कंट्रोलर उसे धमकी देता है कि उसके आदमी उसकी बेटी को मार डालेंगे। जॉय मजबूर होकर उसकी बात मान लेता है लेकिन असल में बंदूक खाली होती है और वो महिला कंट्रोलर की एजेंट है जो उसकी ओविजेंट का टेस्ट कर रही होती है। उसी समय एक बड़ा स्टार निकलता है और रेस अर्थ की तरफ बढ़ रही होती है। जो जानता है और कंट्रोलर को बताता है कि वो अपने बॉस के घर में घुस गया है। उसका बॉस चार्ल्स लैंडो का प्रेसिडेंट है। जो उसके अंदर घुसने में सफल हो जाता है और चार्ल्स लैंडो को अपने अंदर ले जाने के लिए कहता है जहाँ एक लैपटॉप रखा होता है। फिर वो अपनी उंगली को फिंगरप्रिंट करता है। फिर देखता है कि वो मैच कर रहे होते हैं। फिर चार्ल्स को जैसे ही मौका मिलता है फिर वो जॉय को मारता है और उसकी बंदूक छीन लेता है। वो इस प्लांटेड चिप को देखता है और समझ जाता है कि इसके पीछे कंट्रोलर का हाथ है। दरअसल चार्ल्स कंट्रोलर का बॉस था और वो कंट्रोल को प्रोजेक्ट से निकालने का कारण ये बता रहा होता है कि वो एक खतरनाक प्रोजेक्ट था। इसके बाद चार्ल्स की ड्रोन के द्वारा गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब जॉय को चार्ल्स का अंगूठा काटने का ऑर्डर दिया जाता है और वो बिल्कुल वैसा ही करता है और वहाँ से भाग जाता है और अपने मिशन को जारी रखता है। इसके बाद कंट्रोलर ने उसे रेड राइट के ऑफिस में जाने को कहा था। वहाँ पहुँचने पर उसे एक मास्क पहनने के लिए कहा जाता है और तभी एक ड्रोन एक गैस बम गिरा रहा होता है जिससे रेडलॉक के सभी कर्मचारियों की तुरंत मौत हो जाती है। कंट्रोल बताता है कि उसकी लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट दुनिया को बचाना है। जॉय मैन बेसिटी में जाता है जहाँ वो अपने बॉस के अंगूठे का इस्तेमाल कर दरवाजा खोल रहा होता है। फिर उसे एक बड़े से जनरेटर के पास लेकर जाता है। फिर जॉय एक बड़े डिवाइस के अंदर जाता है। जनरेटर काम करना शुरू कर देता है और बहुत ही व्हाइट लाइट करने लगता है जिससे जॉय के शरीर में डिक्यूनेशन बदलने लगती है और कुछ ही समय बाद जनरेटर में विस्फोट हो जाता है। फिर कंट्रोलर अपनी हाई पावर को रिपोर्ट करता है कि मिशन सक्सेसफुल है। यहाँ जियो टीवी पर न्यूज देखती है और अपने पिता के काम पर पछता रही होती है। एल्युमिनियम फॉइल से ढका जॉयल अपने घर में जाता है और उसे रियलाइज होता है कि उसके पास अब एक सुपर पावर है। हर बार जब वो गुस्सा होता है तो अपने शरीर से बर्बर कलर की विनाशकारी चिंगारियों को देखता है। अब जिसको देखकर कंट्रोलर भी विचकित हो जाता है। अब जॉय अपनी शक्ति से बिना चाबी के भी बाइक शुरू कर सकता है। फिर दोस्तों ऐसा सब कुछ हमारे साथ तो नहीं होगा, फिर भी एक गेम के लिए पूछता हूँ, अगर आपके पास ऐसी सुपर पावर
आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद कंट्रोलर जॉय की हाईएस्ट पोजीशन को अनलॉक करने के लिए उसे निको के पास जाने के लिए कह रहा होता है। वो निको को ढूंढ रहा होता है जो उसे कैमरे की डिस्टॉर्ट से नीचे गिरा देता है। ये रियलाइज करते हुए कि जॉय रेहा का पिता है, निको जानबूझकर रेहा की एक वीडियो उसको दिखाता है जिसमें वो उसको बहुत परेशान कर रहा होता है। अब जॉय को वीडियो देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो एक ब्लाइट लाइट को ब्रस्ट करता है जिससे पूरी जगह नष्ट हो जाती है। लेकिन कंट्रोल अभी भी संतुष्ट नहीं होता क्योंकि जॉय ने रिक्वायर्ड टेस्ट लेवल को डेवलप नहीं किया है। निको का दोस्त उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन जॉय सुपर पावर से गोलियों से सुरक्षित है। अब निको फिर अपनी कार से जॉय को मारने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो गामा रेस प्रोड्यूस करता है जो उसे तुरंत मार देती है। कुछ देर बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। अब जॉय को पूछताछ के लिए लाया जाता है। पुलिस को लगता है कि जॉय एक आतंकवादी है। कंट्रोल उससे ये कहने को ऑर्डर देता है कि उसने 4 रिवर सियान में बम लगाए हैं जिससे वे घबरा जाते हैं और वो तुरंत सीपीआर जाने लगते हैं। अब कंट्रोल उसे बताता है कि उसे पुलिस के जाने से पहले वहाँ पहुँचना होगा। फिर वो पुलिस स्टेशन से भागता है और पुलिस की कार से सीपीआर की ओर जा रहा होता है लेकिन और पुलिस ऑफिसर उसके पीछे आ रहे होते हैं। फिर वो अपनी शक्ति से एक रेड क्लास्ट की लाइट में बदल जाता है और लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। दूसरी तरफ कंट्रोल के लोग जॉय के घर जाते हैं और उसके बॉयफ्रेंड को किडनैप कर लेते हैं जबकि पुलिस सीपीआर पहुंचती है और बम की तलाश कर रही होती है। सौभाग्य से जॉय वहां पर आता है और वो बम को विस्फोट होने से पहले ही उस कंट्रोल को हवा में लेकर जाता है जिसमें बम है। लेकिन प्लेन एक बिल्डिंग से टकरा जाता है जिससे वो क्रैक्स हो रहा होता है लेकिन जॉय अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके विमान को जमीन से टकराने से रोक लेता है और उसे एक सुरक्षित स्थान पर लेके जा रहा होता है। जॉय अपने घर जाता है और देखता है कि उसकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है और कंट्रोल उसे मारने की धमकी दे रहा होता है। फिर वो जॉय के लैपटॉप की स्क्रीन को छूता है, उसकी लोकेशन को ट्रैक करता है और तुरंत अपनी बेटी को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर वो अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन बना रहा होता है। अब कंट्रोल के आदमी उसे गोली मारने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वह अपनी सुपर पावर से वो उन्हें आसानी से मार देता है। अब जो देखती है कि उसके बूढ़े पिता अभी भी जिंदा हैं, वो उन्हें गले लगा रही होती है और अपने बर्ताव के लिए उनसे वो माफी मांगती है। अब पता चलता है कि इस रहस्यमय व्यक्ति ने पहले कंट्रोल को कांटेक्ट किया था, वो कोई और नहीं माइकल ही था। इस बीच कामा रेस अर्थ की ओर आ रही होती है। ये रियलाइज करते वक्त माइकल एक पिस्तौल लेता है और तुरंत और जो को उसके पिता के सामने गोली मार देता है। ये देखकर जॉय को गुस्सा आता है और वो उसे मार डालता है। जॉय जानता है कि वो अपनी बेटी को बचाने में असफल रहा लेकिन वो अपनी पत्नी की मौत के बाद उसे अकेला छोड़ने के लिए उसको खुद पछताता है और माफी मांगता है। अब कंट्रोल के लोग रेहा को ढूंढते हैं और उसे भी मार डालते हैं। कंट्रोल यह सब जॉय को लाभ पर साबित कर रहा होता है। अपनी बेटी की मौत से जॉय का गुस्सा पीक लेवल तक पहुंच चुका है और वो बहुत सारी पर्पल लाइट को इमेट करने लगता है जो पूरी अर्थ पर फैल रही होती हैं। लाइट्स इमेट्स पर पहुंच जाती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैरियर बना लेती हैं जो पूरे अर्थ को ढक रहा होता है। अब फंसे हुए कंट्रोल के आखिरी शब्द होते हैं कि फाइनली उसने एक गॉड को क्रिएट कर दिया है। उसी वक्त वहाँ से तंग आकर जॉयस को मार डालता है जबकि माइकल कंट्रोल का दुनिया को बचाने का प्लान एक बड़ी सफलता है क्योंकि जॉय की सभी सुपर पावर कामा रेस को आने में एग्जर्ट कर लेती हैं, इसीलिए वो अर्थ को नष्ट होने से रोक देता है। दूसरी तरफ जॉय अपनी डेड वाइफ से आखिर किया हुआ वादा पूरा कर लेता है क्योंकि वो अपनी दोनों बेटियों को अपनी शक्ति से पुनर्जीवित कर लेता है और उन्हें मिला लेता है। उन फिल्म के लास्ट सीन में जॉय और रोह समुद्र के किनारे मिल रही हैं और जॉय पूरी तरह से हमेशा के लिए सुपरमैन पावर में बदल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। आपको मूवीज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पे आप नया आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।